मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल का 1 साल 13 दिसंबर को पूरा हो चुका है। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या क्या किया, ये आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। द सूत्र भी लगातार आपको बता रहा है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री के सामने अब आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। मोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी समेत निगम मंडल बोर्डों में नियुक्तियों के मामले लगातार अटके पड़े हैं, जिन पर अब तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन प्रदेश में निगम मंडलों में ताजपोशी का इंतजार कर रहे नेताओं और ट्रांसफर पोस्टिंग की आस लगाए बैठे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए 10 सूत्र राहत भरी खबर लेकर आया है। 1 साल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक नियुक्तियां बीजेपी के संगठन चुनाव के बाद होंगी, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला मार्च में शुरू हो जाएगा। अपने दूसरे साल को लेकर मोहन यादव का क्या है, मोहन सरकार का, मोहन यादव का एक्शन प्लान बता रहे हैं द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के संगठन चुनाव चल रहे हैं। बूथ समितियों और मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चुनाव जारी रहेगा। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान दिसंबर के आखिर या जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में होने के पूरे आसार हैं। ये तो हुई बीजेपी संगठन चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष की बात। अब आते हैं निगम मंडलों में नियुक्ति की बात पर, जिसमें देरी की सबसे बड़ी वजह आयातित नेताओं की फौज बताई जा रही है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया था। अब सरकार के सामने उन नेताओं की ताजपोशी की बड़ी चुनौती है। यदि उन्हें नियुक्ति मिलती है तो बीजेपी के खांटी नेता नाराज हो जाएंगे और यदि आयातित नेताओं को पद नहीं मिलता है तो अंदरूनी कलह बढ़ेगी। लिहाजा सरकार सभी को साधने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों की नजर से देखें तो फिलहाल मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में कुल 2454 पद हैं, जिनमें से सिर्फ 148 पद भरे हैं। प्रदेश में कुल 64 वैधानिक संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें 35 निगम मंडल, 39 राज्य बोर्ड प्राधिकरण, 16 आयोग, 396 नगरीय निकाय और 486 राजकीय संस्थाएं हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 2454 पदों में से फिलहाल 2306 पद खाली पड़े हुए हैं। अब आते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का कहना है कि तबादलों से मार्च के बाद रोक हटा दी जाएगी। मंत्रिमंडल को सुझाव मिला है कि जल्द ही प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लिहाजा तबादलों से तत्काल रोक नहीं हटाई जा सकती। हालांकि जरूरी तबादलों को लेकर सरकार फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपना रही है। जरूरी तबादले कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 7.5 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ट्रांसफर चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बीते 3 साल से नई तबादला नीति नहीं आई है। शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जून में 15 दिन के लिए ट्रांसफर से रोक हटा दी थी। इसके पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान ने 2021 में ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी। तब प्रदेश में 1 महीने के लिए तबादलों से रोक हटाई गई थी। फिर 2022 और 2023 में कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई, बस मामूली संशोधनों के साथ तबादले होते रहे। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि सूबे में मार्च के बाद तबादले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार के सामने युवाओं, महिलाओं और किसानों समेत रोजगार की बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 1 साल पूरा कर चुकी सरकार दूसरे साल में किस स्पीड से जनहित के कामों को अंजाम तक पहुंचाती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।